हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप दिवाली धूमधाम से तो मना ही चुके होंगे। तो दिवाली ख़त्म हुआ, छठ खत्म हुआ, तो अब तो पढ़ाई शुरू कर दीजिए। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के भौतिक विज्ञान में। पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति या सामर्थ्य और जो भी बाकी कुछ और टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हमारा हेडिंग है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति या सामर्थ्य। कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है तो उसकी शक्ति या सामर्थ्य होती क्या है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर, परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर ऊर्जा क्षय या ऊर्जा व्यय होने की दर को, मतलब जब कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है उसमें क्या कर रहे हैं, धारा को प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, कुछ तो ऊर्जा क्षय होगा या कुछ ऊर्जा क्या होगा, खर्च होगा। क्षय यानी कि कुछ ऊर्जा क्या होगा, खर्च होगा। जो खर्च होगा किस दर से, मतलब प्रति सेकंड कितना ऊर्जा क्षय हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं, शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित होने पर ऊर्जा क्षय या ऊर्जा व्यय होने की दर को शक्ति सामर्थ्य कहते हैं। शक्ति सामर्थ्य कहते हैं। परिपथ में शक्ति क्षय, परिपथ में शक्ति क्षय P बराबर क्या होता है, भी आई होता है। तो P बराबर क्या होता है, भी आई, जहाँ लिख सकते हैं V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी, और I बराबर हम जानत हैं कि I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई का प्लस करें माइनस फाई। माने कि V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो इस प्रकार समीकरण 1 में हम इसको क्या करेंगे, प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 में हम रखत हैं, तो P बराबर हो जाएगा V नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो P बराबर V नॉट I नॉट, P बराबर V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो हम जानते हैं साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कास बी, होता है क्या, साइन ए कास बी माइनस कॉस ए साइन बी। यहाँ प्लस होता तो क्या होता, बीच में प्लस आया था। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि P बराबर V नॉट I नॉट साइन ओमेगा टी हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कास फाई माइनस कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट ना होगा। जब डाउट ना होगा तो बढ़ते हैं आगे। तो
हो जाएगा, साइन से गुणा कर देंगे जो बाहर है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कास फाई माइनस साइन ओमेगा टी कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई। तो क्या हो जाएगा, P बराबर हमारा हो जाएगा, P बराबर हमारा हो जाएगा V नॉट I नॉट। हम जानते हैं कि 2 साइन स्क्वायर 2 लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कास 2 थीटा, तथा साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन ए 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा। तो साइन 2 थीटा बराबर इतना होता है। तो अब इसका हम यू जवा कहाँ करेंगे भैया, यू जवा हम इसका यहाँ भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं का लिख सकते हैं भैया, तो का लिख सकते हैं। तो अभी इसको तो हमारा ज़रूरत पड़ेगा, पहले इसको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा इसको हम करते हैं नीचे, इसको लिखते हैं थोड़ी सा ऊपर। तो भी नॉट आई नॉट, यार क्या करेंगे, 2 कॉमन कर लेते हैं, ये क्या कॉमन कर लेंगे तो क्या जगह हो जाएगा हमारा 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब इसको तो रख सकते हैं इंटू कास फाई माइनस 2 साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी इंटू साइन फाई। तब तो सूत्रवा लिखने का तो फायदा आपको पता चल गया कि हमको क्या लाना चाहिए था। तो लिख दीजिए, हो जाएगा हमारा भी नॉट आई नॉट अपॉन 2, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कास 2 थीटा, 1 माइनस कास 2 थीटा के जगह ओमेगा टी तो ओमेगा टी रख देंगे इंटू कास फाई माइनस 2 साइन थीटा इंटू कास साइन थीटा इंटू हो जाएगा यहाँ पर साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन फाई। तो हमारा उम्मीद है यहाँ तक कोनो डाउट हो आपको नहीं होगा। तो हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र एक चक्र के लिए जब क्या होता है, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ तक जो पूरा क्या होता है, धारा का मान क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है 0। पूर्ण चक्र के लिए क्या होगा 0 होता है। तो एक पूर्ण चक्र के लिए कास 2 ओमेगा टी और साइन 2 ओमेगा टी का औसत क्या होता है, 0 होता है। यहाँ से यहाँ तक गए तो क्या होगा, एवरेज निकालेंगे क्या होगा, हो जाएगा 0 होता है। तो जब औसत व 0 हो जाएगा तब औसत शक्ति क्षय, तब औसत शक्ति क्षय कितना होगा। तो औसत शक्ति क्षय हमारा हो जाएगा भैया P बार
भी नॉट आई नॉट अपॉन 2 1 माइनस 0 इंटू कॉस 5 माइनस 0। यदि यहाँ पर क्या रखते, यदि यहाँ पर प्लस हो जाता तो प्लस हो जाता। यदि क्या रखते यहाँ पर, जो हम क्या करें, यहाँ 5 रखते, प्लस रखते, प्लस रहता तो यहाँ पर प्लस हर जगह, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, फिर यहाँ भी प्लस, तो प्लस में 0 जोड़ें या घटाएं, बात तो ही है। तो हो जाएगा हमारा P बार बराबर भी नॉट आई नॉट कॉस 5 अपॉन 2। तो P बार बराबर होता है, औसत शक्ति 6 बराबर होता है भी नॉट अपॉन 2 भी नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2 कास 5। इसी को हम क्या कहते हैं, लिख सकते हैं कि P बार बराबर VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस 5। तो यहाँ पर हो जाएगा बक्सवा में बंदू, चंदू मंदू बंदू, चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को। तो हो जाएगा औसत शक्ति 6। P बार तो औसत शक्ति 6 है, और यहाँ पर फाई क्या है हमारा कलांतर, और ये हमारा कास क्या है शक्ति गुणांक, कास फाई क्या है शक्ति गुणांक। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट ना होगा। अब स्पेशल कंडीशन, विशेष स्थिति, अब विशेष स्थिति आ गई जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध R परिपथ हो, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रतिरोध हो, यानी कि R परिपथ, तब फाई बराबर हमारा हो जाएगा 0 डिग्री। तो कास फाई बराबर कास 0 बराबर 1। तो P बार बराबर हो जाएगा VRMS इंटू IRMS इंटू 1। तो हमारा हो जाएगा P बार बराबर VRMS इंटू IRMS। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट ना होगा। मतलब जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में क्या होता है, R होता है, केवल प्रतिरोध होता है, तो क्या होता है, V और I के बीच का एंगल क्या होता है 0 डिग्री। फिर अगला हमारा स्टेप नंबर 2, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल प्रेरक हो, जब प्रेरक होगा तब उसे क्या कहेंगे, यल परिपथ, यानी यल परिपथ। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, जब यल होता है तो क्या होता है हमारा, उनके बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो कास फाई बराबर हो जाएगा कास 90 डिग्री, यानी हो जाएगा हमारा 0।
तो पी बार बराबर हमारा आ जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू 0 बराबर हो जाएगा औसत शक्ति 6 0। जब शुद्ध प्रेरकत्व परिपथ में होगा तो हमारा औसत शक्ति क्या हो जाएगा, शक्ति 6 0 भेली। अब तीसरा नंबर का कहत है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र हो यानी कहेंगे सी परिपथ। जब केवल संधारित्र होगा तो क्या होगा ये भैया, फाई बराबर 90 डिग्री। चाहे सी था चाहे एल था तो क्या था, थीटा का मान मतलब फाई का मान 90 डिग्री था ना। तो भूल कैसे गए भैया, बाबू बहिनी, हमारे रसगुल्लियों भूल कैसे गए। तो आ गया 90 का 0। तो पी बार बराबर क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू 0। पी बार बराबर 0/भेली छाटा भदेली। कहा गया ना, 0/भेली छाटा भदेली। तो कितना आ गया, 0 आ गया। अब अगला हमारा है, कुछ खास बातें कर लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए औसत शक्ति का 6 का सूत्र प्राप्त कीजिए। यह आपके 2 नंबर में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर पूछा जाता है, 2 नंबर का, 2 अंक का ये क्वेश्चन आपके समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो इसको लगा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए औसत शक्ति 6 का सूत्र प्राप्त कीजिए। यदि हम जानते हैं कि परिपथ में शक्ति 6, कोई परिपथ है उसमें शक्ति 6, P बराबर क्या आता है, वी आई। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। तो हम जानते हैं कि V बराबर होता है V0 साइन ओमेगा टी तथा I बराबर होता है I0 साइन ओमेगा टी। तो समीकरण 1 से तो हमारा हो जाएगा P बराबर V0 साइन ओमेगा टी इंटू I0 साइन ओमेगा टी। तो P बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा P बराबर V0 I0 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के एक पूर्ण चक्र के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान, ओमेगा टी का औसत मान 1/2 होता है। तो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के लिए क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान क्या होता है, 1/2 होता है। तो औसत शक्ति 6, तब हो जाएगा हमारा औसत शक्ति 6 P बार बराबर V0 I0 इंटू 1/2। तो हमारा हो जाएगा P बार बराबर V0/√2 इंटू I0/√2। तो हमारा हो जाएगा P बार बराबर VRMS
इंटू IRMS। ये हमारा क्या होगा, औसत शक्ति क्षय का फार्मूला निकल कर आ गया। तो उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, हमारा एक क्वेश्चन है, तो एक कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है यहाँ पर ये हमारा बन चुका है। एक सेकेंड, थोड़ा सा इसमें यहाँ पर प्रेरकत्व तो है, यहाँ पर क्या एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या हमारा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है। तो यहाँ पर क्या है, हमारा रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ पर क्या है, हमारा इंडक्टर लगा है, और हमारा क्या है, AC सोर्स से जुड़ा है। तो यहाँ पर दिया 10 sin 1000 t, और यहाँ R का मान कितना दिया है, 1000 ओम, और L का मान दिया है 0.1 हेनरी। ये हमारा क्या है, क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्सेल का मान ज्ञात कीजिए। पहला पूछ रहा है क्या, एक्सेल, फिर दूसरा कह रहा है जेड का मान ज्ञात कीजिए, फिर तीसरा यहाँ पर क्या कर रहा है, फाई का मान ज्ञात कीजिए। तो इन तीनों का मान हम निकालेंगे कैसे, तो आइए एक एक करके इन तीनों के मान को निकालते हैं एकदम शानदार तरीके से। तो क्वेश्चन अच्छा लगेगा तो वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, क्योंकि एकदम अब धुआंधार सीरीज चलने ही वाली है। तो एक्सेल निकालना है, तो एक्सेल बार होता है क्या, हमारा ओमेगा एल। तो ओमेगा एल होता है, तो ओमेगा का मान कितना है यहाँ पर 1000। तो ओमेगा का मान कितना हो गया, 1000 इंटू एल, हेनरी का मान कितना हो गया, 0.1 हेनरी। तो हम लिख सकते हैं 1000 में क्या 0.1 से गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 100 ओम, किया जाएगा आंसर। यदि जेड निकालना है तो होता है √ R² प्लस एक्सेल का स्क्वायर, √ R² प्लस एक्सेल का स्क्वायर। तो √ R का मान कितना है, 1000, R का मान एक सेकंड, यहाँ R का मान कितना है, 100, R का मान 100 ओम है। तो R का मान कितना है, 100 का स्क्वायर प्लस एक्सेल का मान कितना आ गया, 100, एक्सेल का मान भी आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा, जब दो सेम संख्या है, मतलब क्या हो, मान लीजिए x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर क्या हो, रूट में हो, तो हम लिख सकते हैं कितना, x√2। तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर है, तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 100√2। तो 100√2 ये क्या दो बार था, एक 2 रूट में रह गया, 100 बाहर निकल गया स्क्वायर वाला। तो इस ट्रिक का क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको आंसर, 2 आंसर आपको मिल चुके हैं, एक एक्सेल और जेड का मान निकल गया। अब आइए तीसरा देखते हैं, इसका तीसरे का आंसर क्या होगा। तो तीसरे का आंसर देखते हैं। तो हमारा फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्सेल बटे आर, क्योंकि क्या है, यह LR परिपथ है, LR परिपथ में तो क्या है, एक्सेल बटे आर। तो tan इनवर्स एक्सेल का मान कितना है 100, आर का मान कितना है 100 से कट गया, आ गया tan इनवर्स कितना आ गया 1। तो होता है tan इनवर्स 1 किसका होता है, tan π/4 का। तो 10 से 10 क्या होगा, कैंसिल आ गया, हमारा क्या हो गया π/4, क्या हो गया, फाई का मान π/4 आंसर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए कह रहा है कि नीचे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले से स्टार लगा के रखा गया है। दिए गए परिपथ के मान ज्ञात की, धारती प्रतिघात, प्रेरकी प्रतिघात, परिपथ की प्रतिबाधा, धारा की बोलता के बीच कालांतर, परिपथ में धारा का शिखर मान। तो इसमें क्या क्या निकालना है, तो आइए एक एक करके निकालते
हैं। तो इसमें दिया क्या क्या है, तो सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया कितना, यल बराबर कितना दिया है 10 हेनरी, सी बराबर कितना दिया है 20 माइक्रो फैरेड, सी का मान कितना है 20 माइक्रो फैरेड। तो इसको फैरेड में बदलेंगे तो क्या होगा 20 गुणे 10 का पावर -6 फैरेड, या 2 गुणे 10 का पावर -5 फैरेड। आर का मान कितना दिया है, आर का मान दिया है 500 ओम। तो कौन सा परिपथ है, LCR परिपथ। आर का मान कितना है 500 ओम। और भी बराबर दिया है कितना 200 साइन 100t, यही तो दिया ना 200 साइन 100t। ओमेगा का मान यहाँ पर भी, तो यदि क्या करेंगे इसको भी बराबर V0 साइन ओमेगा टी से तुलना कर दें, ओमेगा टी से तुलना जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, V का मान V0 का मान कितना है 200 वोल्ट, ओमेगा का मान कितना है 100। तो पहला सबसे पहला इसका निकालेंगे। सबसे पहले मैं पूछ रहा है क्या, कराधारती प्रतिघात यानी XC पूछ रहा है, प्रेरकी प्रतिघात यानी XL, धारती प्रतिघात यानी XC बराबर हो जाएगा 1/ओमेगा C। तो XC बराबर 1/ओमेगा C, ओमेगा का मान कितना 100 और C का मान कितना है 2 गुणे 10 का पावर -5, तो हो जाएगा 10 का पावर -3, 2 था तो कितना होगा 10 का पावर -3, तो 10 का पावर -3 हो गया और जगह का ऊपर हो जाएगा प्लस, या तो यहाँ हो जाएगा क्या 5 है ऊपर चला गया तो कितना होगा 1 2 3 4 5 बटे 100 गुणे 2, 1 0 2 0 1 0 2 0 और 2 से कट जाएगा 1000 बटे 2, यानी क्या आ जाएगा 500 ओम। तो पहला आंसर आ गया। अब दूसरा इसका पार्ट देखते हैं। दूसरा क्या कहता है, XL बराबर होता है ओमेगा L, XL बराबर ओमेगा L, ओमेगा का मान 100 इंटू L का मान कितना है 10, तो हो जाएगा 1000 ओम। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब इसका तीसरा क्या कह रहा है, कर परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। परिपथ की प्रतिबाधा यानी कि पूछ रहा है क्या Z, फिर पूछ रहा है कलांतर फाई, फिर पूछ रहा है परिपथ में धारा का शिखर मान I0। तो आइए एक एक करके हल करते हैं। तो 2 हो गया। अब तीसरा नंबर, तीसरा में हमारा क्या पूछ रहा है Z बराबर हो जाएगा हमारा कौन सा परिपथ है LCR परिपथ, तो हो जाएगा Z बराबर R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो XL अधिक है कि XC, तो यहाँ पर XL 1000 है, XC 500, तो XL में से क्या करेंगे XC को घटा देंगे तो हो जाएगा R का मान कितना है, R का मान कितना था, एक सेकंड, R का मान 500, तो हो जाएगा 500 का स्क्वायर प्लस 1000 माइनस 500 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा कितना √500 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर, यानी आ जाएगा 500√2 ओम। Z का मान निकल कर आ गया। फिर अगला है हमारा क्या पूछ रहा है फाई, कौन सा, चौथा पूछ रहा है धारा व वोल्टता के बीच कलांतर। तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स XL माइनस XC अपान R, XL माइनस XC अपान R। तो tan इनवर्स XL में से क्या हो जाएगा 1000 माइनस 500
बटे 500, 1000 माइनस 500 बटे 500, 500 में 500 गया, आ जाएगा tan इनवर्स 500 बटे 500 बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 1। इसको लिखते हैं tan इनवर्स tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4, यानी हो जाएगा पाई बाई 4 या 45 डिग्री आंसर फाई का मान। अब हमारा ये क्या था, हमारा चौथा था, और पांचवा क्या पूछ रहा, आई नाट बराबर होता है V नाट अपान Z। तो V नाट का मान कितना है हमारा 200, और Z का मान कितना है 500√2। एक जीरो से एक जीरो कट गया, और हमारा आ गया √2/5 एम्पियर। क्या आ जाएगा हमारा आई नाट, V नाट अपान Z, √2/5 एम्पियर। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 10 हेनरी का प्रेरकत्व, 20 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र तथा 500 ओम का एक प्रतिरोध श्रेणीबद्ध है। इन्हें भी बराबर इतना सप्लाई से जोड़ा जाता है, तो प्रतिबाधा ज्ञात कीजिए। तो यल का मान कितना दिया है यहाँ पर 10 हेनरी, सी दिया कितना 20 माइक्रोफैरड, 20 गुणे 10 का पावर -6 फैरड, या 2 गुणे 10 का पावर -6 या 10 का पावर -5 फैरड। आर का मान कितना दिया है 500, और V नाट बराबर दिया है कितना 200 वोल्ट। यही तो है, V नाट बराबर 200 वोल्ट। ओमेगा बराबर कितना दिया है 100, ओमेगा बराबर कितना दिया है 100। तो यल का मान 10 हेनरी इतना दिया है। तो प्रतिबाधा, धारा व वोल्टता के बीच कलांतर। तो आइए इसको हल करते हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है, प्रतिबाधा क्या हो जाएगा Z। तो प्रतिबाधा क्या होगा हमारा, परिपथ की प्रतिबाधा Z और वोल्टता के बीच कलांतर फाई। यही तो दो चीज़ इसमें ज्ञात करना है, तो हमने कैसे निकाला है, Z निकाला R स्क्वायर XL - XC का होल स्क्वायर में क्या करेंगे, मान रख देंगे। फिर ये तो क्या होगा हमारा प्रतिबाधा हो गया, और कलांतर फाई बराबर tan XL - XC अपान R। तो ये दोनों फार्मूलों का क्या करेंगे हम, Z बराबर निकालेंगे क्या √R स्क्वायर प्लस XL - XC का होल स्क्वायर। तो XL यहाँ से निकालेंगे क्या, XL बराबर क्या जाएगा हमारा, हो जाएगा ओमेगा L, और XC निकालना है। तो यहाँ पर हम सारे फार्मूले लिख दे रहे हैं, और इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जाएगा XL बराबर हो जाएगा हमारा क्या, ओमेगा L, और XC बराबर हो जाएगा 1/ओमेगा C, और Z का मान यहाँ से निकालेंगे, और यहाँ पर फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स XL - XC अपान R। तो इसका फार्मूला, इस फार्मूला और इस तीनों फार्मूले का यूज करके हम क्या करेंगे, हम कलांतर फाई का मान भी क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होगा, और आप इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट में ज़रूर देंगे। यदि आप क्या हैं, बोर्ड में टॉप करना चाहते हैं, तो आंसर आपको ज़रूर देना ही देना है। फिर करा किसी परिपथ में धारा तथा वोल्टता के समीकरण निम्नलिखित हैं, जहाँ I बराबर दिया इतना I नाट साइन ओमेगा t प्लस फाई। फिर करा V बराबर दिया V नाट
प्लस साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो धारा का वर्ग माध्य मूल्यमान, यानी पूछ रहा क्या, IRMS। फिर करा आवर्तकाल T, फिर धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर फाई। तो इन तीनों का मान आपको क्या करना है, ये आपका क्या है, होमवर्क है, होमवर्क। ये इसमें तो हमने सब कुछ बता दिया, लेकिन क्या करना है, इसका आपको जितने भी पीछे पढ़ाए गए हैं फार्मूले, उन सभी फार्मूलों का यूज करके इसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। तो अगर यहाँ तक सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आपने लास्ट तक वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही शानदार सेशन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।